Okay, for this question, let A, comma B, comma C be the lengths of three sides of a triangle satisfying the condition a square plus b square into x square minus 2b a plus c into x plus b square plus c square that is equal to 0. If the set of all possible values of x in the interval alpha comma beta, then need to find 12 times alpha square plus beta square, right? हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा दम तो है, कंसेप्ट है। किसी भी ट्रेंगल के साइड्स ना क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होता है कि भाई किसी भी ट्रेंगल के दो साइड्स का सम जो होता है ना थर्ड से लार्ज होता है, ठीक है। अगर मैं ट्रेंगल मर्ज करूँ यहाँ पे, दिस इज ए बी सी, दिस इज ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो ए प्लस बी मोर देन सी, बी प्लस सी मोर देन ए, और सी प्लस ए मोर देन बी, एक कंडीशन हो गया। नाउ सेकेंड थिंग कि मुझे प्रॉब्लम क्या है कि यह एक क्वाड्रेटिक है, एक्स में इन्वॉल्विंग ए बी सी। जो एक्स का जो पॉसिबल वैल्यूज है ना अल्फा बीटा ओपन इंटरवल में लाई करे, तो अल्फा बीटा हम की वैल्यू निकालना है, फिर 12 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। मीनिंग इज डैट कि मुझे ए बी सी तीनों साइड्स को ना एक्स के फॉर्मेट में फॉर्म करना है, ठीक है। फिर उसमें एक्स में क्वाड्रेटिक आएगा, इनइक्वालिटी के साथ वो सॉल्व करेंगे तीनों कंडीशन मर्ज करके। तो मैं इसको ब्रेक करूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab x माइनस 2bc(x) प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कि मुझे ना यहाँ से फॉर्मेट दिखा है कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b(x) दिस फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये तीनों को मिला के मेरे पास क्या फॉर्म हुआ, ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, अब मैं इसको मर्ज करूँ किसको भाई, बी दिस इज बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसको मर्ज करूँ तो मुझे एक और परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो इसको क्या लिखा है, प्लस दिस इज बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 0। अब भाई दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 कब होगा, जब दोनों अलग अलग इंडिविजुअल 0 हो जाए, यानी ए एक्स इक्वल टू बी हो जाएगा और बी एक्स इक्वल टू सी हो जाएगा। अब मुझे ना साइड एक्स के फॉर्म में आ गया, मीन्स बी ए के फॉर्म में आ गया एक्स और सी बी एक्स के फॉर्म में आ गया। अब तीनों कंडीशन को वी हैव टू अप्लाई केस 1 इन एनी ट्रेंगल ए प्लस बी डैट इज मोर देन सी। अब यहाँ से ए मेरा ए है, बी क्या है ए एक्स है, सी क्या है बी एक्स है, और बी क्या है ए एक्स है। सो फ्रॉम वी हैव टू राइट ए प्लस ए एक्स मोर देन ए एक्स स्क्वायर। अब इस इनइक्वालिटी को वी हैव टू सॉल्व। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने ए कॉमन लिया, तो इस डाटा को राइट हैंड साइड में ले गया, तो ए कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इधर गया तो लेस देन 0, और दुनिया जानती है कि ए पॉजिटिव है तो इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। सो डैट इम्प्लाइज वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0। अब एक क्वाड्रेटिक क्या नेगेटिव है तो एक्स इसके रूट्स के बीच में लाई करता है, रूट्स निकाल दो, एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस बी 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 5/2, यानी एक्स की दो वैल्यू हो गया, यानी एक्स बिलोंग्स टू 1 माइनस रूट 5/2 से 1 प्लस रूट 5/2 ओपन इंटरवल से, दिस इज फर्स्ट। सिमिलरली मैं केस सेकेंड पे वर्कआउट करूँ तो केस सेकेंड क्या होगा मेरे पास कि भाई बी प्लस सी मोर देन ए, और बी क्या है मेरा ए एक्स है, सी क्या है बी एक्स है प्लस ए मोर देन ए। सो फ्रॉम ए वी हैव टू राइट ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए मोर देन 0। अब ए कॉमन लिया हमने तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 मोर देन 0। अब ये पॉजिटिव है मेरे पास, ए क्या है पॉजिटिव है, तो यह क्वांटिटी पॉजिटिव डैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 1 मोर देन 0। अब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होता है, जब उसका रूट्स उसके एक्स ना या एक्स का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 पॉजिटिव है, इसके रूट्स है, तो रूट्स के अवे दूर दूर मीन्स अल्फा बीटा रूट्स है तो अल्फा से पहले पहले और बीटा से आगे आगे, अगर अल्फा बीटा से छोटा है तो, यानी रूट्स निकाल दिया एक्स इक्वल टू क्या माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac
√5/2, यानी यहाँ से x मोर देन -1 माइनस √5/2 और x लेस देन और x मोर देन -1 प्लस √5/2। ठीक है, दिस इज सेकेंड, चलेगा। अब थर्ड में आए हम कि केस थर्ड में क्या लिया हमने, a प्लस बी मोर देन क्या लिया, केस वन था a प्लस बी मोर देन सी, b प्लस सी मोर देन ए, तो c प्लस ए मोर देन बी, तो c क्या है मेरा bx प्लस ए मोर देन ax, तो डैट इज इक्वल टू दिस इज ax² माइनस एक्स प्लस ए मोर देन 0। अब मैंने एक कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x² माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। जस्ट ए मोमेंट, बी एक्स ना, तो यहाँ पे हो गया सी प्लस ए प्लस सी मोर देन बी, कंडीशन लिया है क्या हमने, बी प्लस सी मोर देन ए, तो सी प्लस ए मोर देन सी क्या है, बी एक्स प्लस ए मोर देन ए एक्स, और दिस इज ax² माइनस एक्स प्लस ए। ठीक है, अच्छा, तो ये डेट इम्प्लाइज यहाँ से ए क्या पॉजिटिव है, तो ये x² माइनस एक्स प्लस 1 ये हमेशा ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर के लिए। क्यों, इस क्वांटिटी का डिस्क्रिमिनेंट क्या लेस देन 0 है और लीडिंग कोफिशिएंट ए क्या है 1, डेट इज पॉजिटिव है। इस क्वांटिटी का डी क्या है लेस देन 0 है और ये क्या है 1, डेट इज पॉजिटिव। तो हमेशा ट्रू है कि भाई यह क्वांटिटी x बिलोंग्स टू आर में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। तो तीनों का मैं जो इंटरसेक्शन लूँगा ना, तो देख लो ना, जब तुम इंटरसेक्शन 1 2 3 का, तो 3 हटा दो और ये नंबर है, तो ये दोनों का फर्स्ट और सेकेंड का इंटरसेक्शन लोगे ना, तो सबसे लिस्ट क्वांटिटी -1 माइनस √5/2 से पहले, फिर बड़ी क्वांटिटी क्या 1 प्लस √5/2 से आगे। ठीक है, फिर 1 माइनस √5/2 ये नेगेटिव क्वांटिटी है और एक क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हम लेते हैं इंटरसेक्शन, कोई बात नहीं, हमने इंटरसेक्शन लिया तो क्या क्या आएगा, -1 माइनस √5/2। ठीक है, और यहाँ से आएगा +1 माइनस √5/2, 1 माइनस √5/2, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 प्लस √5/2। दूसरा क्या है -1 प्लस √5/2, -1 प्लस √5/2 यहाँ आएगा। अब उसने बोला है कि इससे आगे, इससे पहले एक इंटरवल, दूसरा इसके बीच में, जस्ट मोमेंट, सॉरी सेकेंड केस में -1 माइनस √5/2 से पहले, -1 प्लस √5/2 से आगे। ठीक है, यहाँ से आगे। ठीक है, फिर केस 1 में क्या है कि 1 माइनस √5/2 से 1 प्लस √5/2, यानी ये तो दिया हुआ है केस 1 के अनुसार, तो दोनों में और है, मीन्स इसके बीच में और है ना, और है, तो दोनों में से किसी एक में कॉमन आ जाए तभी मेरा काम चलेगा। तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है यहाँ से आ रहा है x बिलोंग्स टू 1 माइनस √5/2 से 1 प्लस √5/2, तो अल्फा अपन के पास आ गया 1 माइनस √5/2, कॉमा बीटा आ गया 1 प्लस √5/2। ठीक है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है 12 टाइम्स α² प्लस β²। ठीक है, डैट इज इक्वल टू 12 इंटू α² 1 प्लस 5 माइनस 2√5 अपॉन 4 प्लस β² मीन्स 1 प्लस 5 प्लस 2√5/4। ठीक है, सो डैट इज इक्वल टू, अब तो ये कैंसिल आउट हो गया, दोनों सेम एलसीएम आएगा, तो 5 + 1 6 + 6 12 अपॉन 4, डैट इज 36। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या था ना, वेरी सिंपल कंसेप्ट है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज मोर देन थर्ड साइड्स। इसको मर्ज किया, फिर इनइक्वालिटी फॉर्म किया, तीनों केसेस का हमने क्या लिया, इंटरसेक्शन लिया।